प्रिय विद्यार्थियों को मेरा रामजी राम, जय गौ माता की। आज के वीडियो में हम क्लास 12th के लेटर के फॉर्मेट की चर्चा करेंगे। तो मैं आपको दो फॉर्मेट बता रहा हूं, एक एप्लीकेशन जॉब लेटर का और एक आपको एडिटर को यदि लेटर लिखना है तो उसके लिए कौन सी कॉमन लाइन लिखनी है। यदि आप दोनों फॉर्मेट अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे तो भी आपके 5 में से 3.5 या 4 नंबर आ जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखना, जो मैं आपको फिक्सिंग लाइनें बता रहा हूँ वो अच्छी तरीके से लर्न कर लेना और स्प्रिंग का पूरा ध्यान रखें, स्प्रिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बताया था, तो रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट को भी अच्छी तरीके से लर्न करके जाना। यदि पढ़ा हुआ नहीं आए तो आपको ये फॉर्मेट बना देना है, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन लेटर और जॉब लेटर। परीक्षा के अंदर एक आपका एप्लीकेशन या जॉब लेटर डेफिनेटली आएगा, तो देखिएगा उसका फॉर्मेट बहुत इजी गोइंग आपको मैं बता रहा हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पे देखिएगा बेसिकली आपको क्या लिखना है, ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं। सबसे ऊपर आपका क्या आएगा, राइटर्स एड्रेस एंड पैलेस। कहने का मतलब है लिखने वाले का पता और उसके रहने की जगह। कहने का मतलब है उसका एड्रेस और उसके बाद में वो कहाँ का है, उस जगह का, पैलेस का नाम। जैसे देखो मैंने एग्जाम्पल के रूप में ये लिखा है। सपोज कल्पना करो यदि आपके लेटर के जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर यदि आपके लिखने वाले का एड्रेस और जगह दी हुई है तो वो आपको कॉपी कर लेनी है। यदि नहीं दी हुई है और यदि आपको मन से लिखने की जरूरत पड़े तो जैसे आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई राइटर्स एड्रेस लिख दिया 25 से आदर्श नगर और उसके बाद में उनका निवास स्थान क्या लिख दिया, जोधपुर। आप कोई भी एक मन से एड्रेस लिख सकते हो। और यदि आपको कुछ भी नहीं बैठे तो आप ऐसा लिख सकते हो, एड्रेस के अंदर क्या लिख देना आप, एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिख देना आप एड्रेस के अंदर, एग्जामिनेशन हॉल लिख देना। और इसके बाद में उसके रहने की जगह, मान लो जोधपुर है तो नीचे क्या लिख देना आप, जोधपुर। ये भी आप कॉमन एड्रेस के रूप में लिख सकते हो यदि आपको अच्छा लगे। तो आगे बात समझ में, ये चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखने वाले का एड्रेस आ गया यहाँ पे। इसके बाद में आपको क्या लिखनी है, डेट आप कोई भी लिख सकते हो एग्जाम के पहले की। और इसके बाद में एक लाइन आपको छोड़ देनी है और इसके बाद में यहाँ पे लिखना है रिसीवर एड्रेस। कहने का मतलब है वो जो पत्र है आप किसको लिख रहे हो तो उसका एड्रेस आ जाएगा। यदि पर्सन में दिया हुआ है, बेसिकली 99% पर्सन में दिया होता है आप पत्र किसको लिख रहे हो तो उस एड्रेस को यहाँ लिख देना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सातिन पीपार सिटी। इनको मैं लिख रहा हूँ तो मैंने उनका यह क्या लिख दिया, एड्रेस। आपके पेपर में जो दिया है वो एड्रेस आप लिख देना। इसके बाद में इसका सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट है कि आपकी जो एप्लीकेशन जॉब लेटर है वो ज्यादातर आपका विज्ञापन अखबार के अंदर आता है और एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के वापस आप उनका क्या देते हो, जवाब देते हो। तो एप्लीकेशन जॉब लेटर के अंदर फिक्सिंग है, ये लाइनें आपको लिखनी है जो मैं बता रहा हूँ। सब्जेक्ट के रूप में जैसे आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किसके लिए मतलब एप्लीकेशन लिख रहे हो प्रिंसिपल को, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नेम ऑफ पोस्ट। कहने मतलब पद का नाम। मान लो जैसे कि अखबार के अंदर एड आया, एडवर्टाइजमेंट आया कि भाई आपके स्कूल के अंदर इंग्लिश की फैकल्टी चाहिए, या मान लो फिजिक्स की चाहिए, या केमिस्ट्री की, या बायोलॉजी की। तो जो पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ के तो वो आपके प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा 100%। तो आपको उस पद का नाम लिख देना है। जैसे मान लो कि भाई एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, या केमिस्ट्री का लेक्चरर, या फिजिक्स का लेक्चरर, जो पद है उस पद का क्या लिख दो, नाम। इसके बाद में आपको नीचे क्या लिखना है, डियर सर। इसके नीचे आपको क्या लिखना है, ये एडवर्टाइजमेंट आपका न्यूज़पेपर के अंदर आया था और आप उसका वापस क्या दे रहे हो, रिप्लाई दे रहे हो कि भाई मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा सकता हूं या मैं इस विषय को पढ़ा सकता हूं। तो आप जवाब दे रहे हो कि भाई दिस इज इन रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, जवाब। टू योर एडवर्टाइजमेंट, के आपके विज्ञापन के जवाब में एपियर्ड, यानी जो एपियर्ड हुआ था या आया था इन द राजस्थान पत्रिका या टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आपको पेपर के अंदर दिया हुआ मिलेगा कि भाई आपका एडवर्टाइजमेंट कहाँ आया था, राजस्थान पत्रिका में आया था या टाइम्स ऑफ इंडिया। ये भी न्यूज़पेपर का नाम है और ये भी न्यूज़पेपर का नाम है। तो जो पर्सन में दिया हुआ हो वो आपको नाम लिख देना है। यदि नहीं दिया है तो मन से आप कोई भी लिख सकते हो। तो वो कह रहा है कि भाई आपका जो विज्ञापन आया था राजस्थान पत्रिका के अंदर, डेटेड, डेटेड का मतलब है किस तारीख को आया था, यहाँ पे आप डेटेड लिख देना, तारीख लिख देना। इसके बाद में फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पद के लिए आया था, यहाँ पे पोस्ट का क्या आ जाएगा, नाम। जैसे मान लो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि दिस इज द रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड इन राजस्थान पत्रिका डेटेड 3 मार्च 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर। तो जो आपको आए वो यहाँ पे क्या लिख देना, नाम। इसके बाद में आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, टू अप्लाई यानी आवेदन करना
दिस पोस्ट इस पद के लिए। फिर आपको कॉमन लाइन लिख देनी है कि भाई मैं इस पद के लिए आवेदन करना क्या करूंगा, पसंद करूंगा। एक बार आप पीछे जाके वापस इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार आप आराम से। अब देखिएगा आगे, आई एम यंग, मैं एक युवा, एन एनर्जेटिक मैन, मैं कैसा आदमी हूँ, एक युवा और एनर्जेटिक, एक ऊर्जावान व्यक्ति हूँ, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, जो है वो आपको लिख देना है कि मैं एनर्जेटिक मैन हूँ या एनर्जेटिक वुमेन हूँ और 23 ईयर्स ओल्ड, और मैं कितने साल की हूँ, 23 साल की हूँ। तो आपको उम्र भी बतानी है कि भाई मैं 23 साल की एक महिला के रूप में मैन महिला हूँ या पुरुष हूँ, वो बता दो। इसके बाद में आप कहोगे कि आई वांट, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, टू गिव यानी देना, माई सर्विस मेरी सेवा, इन योर यानी आपकी, रेपुटेड इंस्टीट्यूट का मतलब है जो आपकी रेपुटेड संस्था है, जानी मानी जो संस्था है रेपुटेड, उसके अंदर मेरी सेवा देना चाहती हूँ। इसके बाद में आपको लिखना है कि भाई आई एम बीएड विथ एमए, और मेरी डिग्री क्या है। अब मैं यहाँ पे देखो आपकी बातें क्लियर कर देता हूँ कि यदि आपको इंग्लिश पढ़ानी है सब्जेक्ट, या आपको मान लो सोशल स्टडी पढ़ानी है या हिस्ट्री या पॉलिटिकल, आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप अपनी डिग्री क्या लिखोगे, आई एम बीएड विथ एमए। और यदि आपको साइंस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, किसका, साइंस का, तो आप वहां पे क्या लिखोगे, एमएससी, और विथ क्या लिखोगे आप, बीएड विथ एमएससी। और यदि आपको मान लो जैसे कॉमर्स का कोई विषय पढ़ाना है, तो वहां पे आप डिग्री क्या लिखोगे, आई एम बीएड विथ एमकॉम। इन डिजिट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जो आपका विषय है उसके अंदर है, आप अपनी डिग्री बता दो। साइंस की है तो साइंस का कोई सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ाना है तो आप एमएससी, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है तो एमकॉम, और यदि आपको आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है तो एमए। आगे बात जो आपको पढ़ाना है तो आप डिग्री लिख देना। इसके बाद में आगे लिखा है आई हैव पीजीडीसीए, और मेरा डिग्री क्या की हुई है, पीजीडीसीए। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा बातों को कि यदि आपकी एमए और एमएससी हैं तो उसके लिए ये डिग्री है, और यदि आपको कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है तो आप आगे क्या लिखोगे, आई हैव पीजीडीसीए, कि मेरा कोर्स क्या किया हुआ है, पीजीडीसीए। आई नो, मैं जानता हूँ, बहुत इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग, कि मैं हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो ये जो लाइनें हैं का काम आएगी ओआर वाली, कि आई हैव पीजीडीसीए, आई नो बहुत इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग। यदि आपके पेपर के अंदर सवाल आ जाए कि किस पोस्ट के लिए, एलडीसी के पोस्ट के लिए या क्लर्क के पोस्ट के लिए या लाइब्रेरियन वाला इंपॉर्टेंट भी है, और या फीमेल रिसेप्शनिस्ट के लिए आ जाए, तो आपको ये लाइनें लिखनी है। मेरी बात समझे आप अच्छी तरीके से। यदि आपके पेपर में इनमें से कोई पद आए तो आप सीधा क्या लिख देना, आई एम बीएड विथ एमकॉम लिखो, ठीक है ना। इसके बाद में आपको लिख देना है कि आई हैव पीजीडीसीए, आई नो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग। यदि इनमें से कोई पद आए तो आपको ये लाइनें लिख देनी है। इसके बाद में देखिएगा आई हैव 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस, और मुझे 5 साल का क्या है, पढ़ाने का अनुभव भी है। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो आई रिक्वेस्ट यू, मैं निवेदन करती हूँ, टू गिव ए चांस, मुझे एक मौका दो, टू वर्क, कार्य करने का, इन योर फेमस इंस्टीट्यूट, के जो आपकी फेमस संस्था है, इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर मेरे को सेवा का क्या दो, एक मौका दो, एक चांस दो। आई एश्योर, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। एश्योर का मतलब क्या होता है, मैं विश्वास दिलाती हूँ, दैट की आई विल डू माई वर्क, मैं मेरा कार्य करूंगी, विथ ऑनेस्टली, ईमानदारी से, और मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेरा क्या करूंगी, कार्य करूंगी। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न, नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। इसका मतलब क्या होता है, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। आगे बात, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, वो कह रही है कि मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी। ये ईडियम होती है कि मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी। टू सेटिस्फाई यू, यानी आपको संतुष्ट करने में, कहने का मतलब है मैं मेरी मेहनत से और मेरे व्यवहार से संतुष्ट करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी। आई एम एनक्लोजिंग, और मैं एनक्लोज कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ, माई बायोडाटा एंड मेरा बायोडाटा विथ एप्लीकेशन, एंड इस एप्लीकेशन के साथ। तो देखिएगा आपका कोई भी सब्जेक्ट आए, मैंने आपको अच्छी तरीके से फॉर्मेट बता दिए हैं ओआर बना के, ठीक है ना। नीचे वाली कोई भी पद आए तो ओआर वाली लाइन लिख देना, और ऊपर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उनके लिए मैंने आपको दोनों डिग्रियां लिख दी। जो सब्जेक्ट पढ़ाना एक डिग्री को क्या कर दो, चेंज कर दो। तो ये आपका पूरा का पूरा अच्छे से फॉर्मेट और ये लाइनें हो गई। और इसके बाद में आप लिख देना थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन,
आशा के साथ आपको धन्यवाद। एंटीसिपेशन का मतलब होता है आशा के साथ। योर्स फेथफुली के नीचे लिखने वाले का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो एक बार आप इनको भी अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं है, लगभग आपके 10 लेटर का ये आंसर है, ठीक है ना। कोई भी लेटर आए आपका एप्लीकेशन जॉब, तो आप ये फॉर्मेट बना के लिख सकते हो। कुछ भी आपको ज्यादा ऐड नहीं करना है। डीटो का डीटो लिख देना, केवल यहाँ पे डिग्रियां चेंज करनी है कि साइंस स्ट्रीम है तो MSc, कॉमर्स है तो M.Com, और इनमें से कोई पद आए तो आपको ये लाइन लिख देनी है। आगे बात, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में देखो आपको नीचे क्या लिख देना, बायोडाटा। यानी जो अप्लाई करा है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए तो वो अपना यहाँ पे बायोडाटा लिख देगा। सबसे पहले नेम लिख दो, आप अपनी फॉर्मेलिटी भर देना, ठीक है ना। इसके बाद में फादर्स नेम, इसके बाद में आपका एड्रेस। एड्रेस का ध्यान रख लेना, ऊपर जो एड्रेस लिखा वो का वो यहाँ सेम रहना चाहिए। आपके मोबाइल नंबर, आपकी मैरिड स्टेटस कैसी है, कहने का मतलब आप शादीशुदा हो या अनमैरिड हो तो वो लिख देना है अनमैरिड। कैटेगरी जो भी आपकी OBC SC ST जो भी कैटेगरी है कैटेगरी लिख देना। और नेशनलिटी का मतलब क्या लिख देना आप, सीधा इंडियन। क्या लिख देना, इंडियन। इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपने ऊपर लिखी है वो की वो योग्यता या नीचे लिख देनी है कि आप BA B.Ed हो या MSc हो या B.Com, वो डिग्री यहाँ वापस सेम की सेम लिख देनी है। एक्सपीरियंस आपको पढ़ाने का अनुभव, जो ऊपर आपने पढ़ाने का अनुभव लिखा है कि 5 साल, तो यहाँ पर भी वापस क्या लिख देना, 5 साल। और रेफरेंस के नीचे आपको उसका नाम लिखना है कि भाई पहले आप कहीं पे सेवा दे चुके हो, तो यहाँ पे रेफरेंस के नीचे उनका क्या आ जाएगा, नाम, कि भाई मैं मान लो जैसे एपिक इंग्लिश अकेडमी के अंदर 5 साल पढ़ा चुका हूँ या 2 साल पढ़ा चुका हूँ, तो उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा या नाम आ जाएगा, और उसके क्या आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे। तो ये था आपका एप्लीकेशन जॉब के ऊपर आपका लेटर का फॉर्मेट, जो लगभग आपके 10 लेटर का फॉर्मेट का काम करेगा। 10 में से कोई भी आपका लेटर आ जाए तो आप इस फॉर्मेट को लिख देना, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, क्योंकि कोई भी लाइन नहीं ज्यादा एडिट नहीं करनी है। जो करना था मैंने इसके अंदर बता दिया। अब देखिएगा एक जो फॉर्मेट है आगे वाला, उसको देखिएगा, फॉर्मेट फॉर लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। कहने का मतलब है न्यूज़पेपर के संपादक को यदि पत्र लिखना है तो कैसे लिखना है, उसके लिए भी मैंने कॉमन लाइनें बना दी है। कोई भी यदि आपका एडिटर वर्ड मिल जाए तो ये फॉर्मेट लिख देना, जो मैं बता रहा हूं एकदम सरल भाषा में। ये वाले बताने की जरूरत नहीं है, वही लिखने वाले का एड्रेस, इसके बाद में उसका पैलेस, इसके बाद में डेट, और इसके बाद में रिसीवर एड्रेस। इन पत्र किसको लिख रहे हो, ये जो मैंने आपको पहले बताया है वो का वो सेम। इसके बाद में किस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी मतलब शिकायत है, किस सब्जेक्ट के ऊपर है, तो उसका सब्जेक्ट लिख दो। इसके बाद में सर, देखो समझने की चीज ये है, ट्रू का मतलब क्या होता है, द्वारा। द कॉलम का मतलब होता है स्तंभ ऑफ योर एस्टीम्ड या फेमस न्यूज़पेपर। एस्टीम्ड और फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। तो लाइन का ट्रांसलेट क्या हुआ, आपके प्रसिद्ध समाचार पत्र के स्तंभ के द्वारा। फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके प्रसिद्ध समाचार पत्र के स्तंभ के द्वारा। आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, टू ड्रॉ यानी खींचना, योर काइंड अटेंशन, आपका दयनीय ध्यान, कि मैं आपका दयनीय ध्यान खींचना पसंद करूंगा, टुवर्ड्स यानी की और, द प्रॉब्लम यानी समस्या, ऑफ, और यहाँ पे आपको समस्या का क्या लिख देना है, नाम। जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ वाटर, द प्रॉब्लम ऑफ पावर कट, या द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे एनिमल, जो आपकी समस्या उस समस्या का यहाँ पे नाम। इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी के अंदर। इट इज इंक्रीजिंग, और ये बढ़ रही हैं, डे बाई डे एंड दिन प्रतिदिन, और जो ये समस्या वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे आपको पढ़ा सकूं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर देखिएगा आगे कि ये तो समस्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। कोई भी समस्या लिख दो, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और इन लाइनों के अंदर जिनसे रिलेटेड आपका लेटर आए तो उसके बारे में 1-2 लाइनें यदि आपको आती हैं करेक्ट तो आप लिख दो, और नहीं आती हैं तो ये लाइन लिख के पैराग्राफ को क्या कर देना, चेंज कर देना। यदि लाइन नहीं आती है तो जबरदस्ती मत लिखना, गलत, ये लाइनें बिल्कुल ही हटा देना, और सीधा ये लिखने के बाद यहाँ से आपको पैराग्राफ चेंज करके ये लाइन यहाँ से वापस क्या कर देनी, ऐड कर देनी है। जैसे देखो, वी हैव कंप्लेंट, हमने शिकायत की है, अबाउट दिस मैटर, इस मैटर के बारे में, टू लोकल अथॉरिटीज यानी स्थानीय अधिकारियों से, कि हमने स्थानीय अधिकारियों से इस मामले के बारे में शिकायत भी की है, बट दे गिव, लेकिन वो देते हैं डीप ईयर। डीप ईयर का मतलब होता है कम ध्यान। डीप ईयर का मतलब क्या होता है, कम ध्यान, कि हमने लोकल अधिकारियों से इसके बारे में शिकायत भी की थी लेकिन वो बिल्कुल कम ध्यान देते हैं। टू आवर रिक्वेस्ट यानी हमारे रिक्वेस्ट पे, हमारी बात पे, कि हम जो भी उनसे कोई रिक्वेस्ट या बात करते हैं तो वो बिल्कुल हमारे उसको नजरअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। नाउ अब, आई होप, मैं आशा करता हूँ, थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर यानी आपके प्रसिद्ध समाचार पत्र के द्वारा, कि अब मैं आशा करता हूं कि आपके प्रसिद्ध समाचार पत्र के द्वारा
द रिपोर्ट ऑफ माइन, एंड मेरी जो रिपोर्ट है, जो मेरी शिकायत है, विल ओपन यानी खोलेगी द आइज यानी आंखें ऑफ द लोकल अथॉरिटीज का मतलब होता है लोकल अधिकारियों की, स्थानीय अधिकारियों की। तो आपकी कोई भी समस्या होती है, मान लो जैसे बिजली की, पानी की, गंदगी की, तो अपन क्या है कि मीडिया वालों को बुलाते हैं, तो मीडिया वाले क्या है कि अखबार के अंदर ये चीजें हाईलाइट करते हैं, तब जाके अधिकारियों की आंखें खुलती है। तो आप कह रहे हो कि भाई मैं आपके प्रसिद्ध समाचार पत्र के द्वारा आशा करती हूं कि मेरी जो ये रिपोर्ट है, जो शिकायत है, उन लोकल अधिकारियों की आंखों को क्या करेगी, खोलेगी, और वो इसके बारे में एक्शन लेंगे। इसके बाद में नीचे लिख देना थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, आशा के साथ आपको धन्यवाद, और नीचे आपका योर्स फेथफुली, और योर्स फेथफुली के नीचे लिखने वाले का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। तो ये था आपका लेटर राइटिंग, जो मैंने आपको 2 फॉर्मेट में अच्छी तरीके से बता दिया। यदि एडिटर का कोई भी आपका लेटर आ जाए तो आप ये फॉर्मेट बना के लिख देना, तो आपके इसके अंदर 3 साढ़े 3 नंबर आराम से आ जाएंगे। दोनों बता दिए हैं, और परीक्षा के अंदर इस बार एप्लीकेशन जॉब आने का पूरा चांसेज है। ऊपर वाला अच्छे से लर्न कर लेना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको नया कुछ एडिट करना ही नहीं है, केवल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिग्री को चेंज करना है। आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट है तो क्या लिखना है, बीएड विद एमए, साइंस का है तो क्या लिख देना है, एमएससी, और कॉमर्स का सब्जेक्ट है तो एमकॉम, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। तो आप अच्छी तरीके से इन फॉर्मेट को तैयार कर लेना। समझ में आ गया? और उन बच्चों तक आप जरूर शेयर करें जहां बिल्कुल बच्चों को पता भी नहीं है कि भाई लेटर कैसे लिखे जाते हैं, किस टाइप का आएगा, तो आप उन बच्चों तक जरूर शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम 2025, और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप सभी का पेपर बेस्ट हो। मिलते हैं हम आगे पेपर होने के बाद आपसे। एक बार फिर सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा राम जी राम, जय गौ माता की, सभी को बेस्ट ऑफ लक एक बार।